सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। दर्शनाय अनंत लीलाय सुखाय सिद्धाय निर्वाणवलिताय वृषरिका सर्वकृष्णे घटपुण्यश्रे घटवर्षणे परिमस्वाकं मृत्यो अतिकामा प्रतिकामा क्रोध अग्नि शस्त्र उपसर्ग प्रविघ्ना प्रभाया राजवयं ताको अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भगवतरि मोक्षवरो चोमीसो श्री जिनचंद आनंद कांत सहित भज जगतारक भवकांत विरह नाना चरणों में आन पड़े हो पद्मावती संकट समाई धरणेन्द्र पद्मावती संकट समाई साय तुम्हाके वालो आरती रे दर्शन देना विग्रह हटाना चरणों में आन पड़े प्रभु आदि प्रभु प्रभु
स्वामी पार्श्वनाथ भगवान की, श्री शक्तिनाथ भगवान की। महानुभाव, एक व्यक्ति ने आकर प्रश्न पूछा कि घर में रखी पानी की, दवाई की, अन्य पदार्थ की शीशी और गुरु के रहने वाले संग में जो त्यागी वृत्ति होती हैं, जिनको शिष्य कहते हैं, इनको लगाई जाए तो क्या करना चाहिए? तो जवाब यह दिया गया कि जो शिष्य हो चाहे शिशी हो, यदि इसको आपको सुरक्षित रखना है तो आपको डांट लगाना पड़ेगी। परिवार में बालक को सुरक्षित रखना है, स्कूल में बालक को सुरक्षित रखना है तो आपको डांट लगाना पड़ेगी। शीशी में यदि डांट लगा दोगे तो उसका तेल बाहर नहीं जाएगा, और शिष्य समुदाय को यदि डांट लगाओगे तो वह बाहर नहीं जाएगा। अब विचारनी बात है कि शिष्य कौन होता है। आज के जमाने में प्रचलन चल रहा है कि श्रावक आता है, वह कहता है कि मंत्र दीक्षा दे दो, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। यह शिष्य नहीं होता है। शिष्य वह होता है जैसे हम अपने गुरु के शिष्य हैं, जिसके हाथ में पिछी कमंडल आ जाया करता है, वह गुरु का शिष्य होता है, ना कि ग्रस्त जो कपड़े वाले होते हैं शिष्य होते हैं। लोगों को परिभाषा ही पता नहीं है। लोगों को भी यही पता नहीं है कि भक्त कौन है, शिष्य कौन है, साधारण व्यक्ति कौन है, व्यवस्थापक कौन है, कार्य करने वाला कौन है। लेकिन लोगों ने क्या कर रखा है, बस मैंने मंत्र दीक्षा ले ली। मंत्र दीक्षा नहीं होती है। मंत्र तो जीने का नाम होता है, बल्कि मंत्र की कोई दीक्षा नहीं होती। दीक्षा तो एक ही होती है जिसका नाम होता है ज्ञानेश्वरी दीक्षा, और उसको जो धारण कर लेता है वही मायने में शिष्य कहलाने का अधिकारी होता है। आप भले कहते जाओ, आप सब कपड़े वाले व्यक्ति हो, आपको महाराज जी हम आपके भक्त हैं, ये बात समझ में आती है। मैं कहता हूं मैं भगवान का भक्त हूं, ये बात समझ में आती है। लेकिन मैं खुद नहीं कह सकता हूं कि मैं भगवान का शिष्य हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे दीक्षा नहीं दी, मैं इनकी आराधना करता हूं। तो शिष्य और शिशी को यदि आप डांट नहीं लगाओगे, शीशी में यदि आप डांट नहीं लगाओगे तो तेल बाहर हो जाएगा, शीशी से पूरा पानी बाहर हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से संघ में जो शिष्य हैं, उनको यदि साधु गुरु डांट नहीं लगाएंगे, शिष्य हैं उनको डांट नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, उनका भी आचरण विकृत होता जाएगा। आज परिवार में, विद्यालय में, कॉलेज में व्यवस्थाएं क्यों बदलती जा रही हैं? पहले जब हमने भी शिक्षा प्राप्त करी है, आज से 36 साल पहले, 34 साल पहले, उस समय हम लोग पढ़ते थे जब जमीन पे, जैसे आप प्रवचन सुनने से फट्टी पे बैठे हुए, चटाई पे बैठे हो, ऐसी फट्टी होती थी और उसके ऊपर सिर्फ पढ़ने वाला बैठता था। और पढ़ाने वाला कहां बैठता था? पढ़ाने वाला, आपके टीचर कहां बैठते थे? स्कूल की जो कुर्सी टेबल होती थी, मेज पर बैठते थे। लेकिन आज के समय में क्या हो गया? आज के समय में क्या हो गया कि बच्चे जो हैं कुर्सी टेबल पर बैठ रहे हैं और पढ़ाने वाला बेचारा घूम घूम कर पढ़ा रहा है, घूम घूम कर पढ़ा रहा है। तो वैसी मर्यादा तो अपने आप समाप्त होती जा रही है। आदर विनय सम्मान कहां रह गया? पहले के समय में घर में कोई बड़ा बुजुर्ग भोजन करता था तो उनके सामने कोई दूसरा भोजन नहीं करता था। लेकिन आजकल की परिस्थिति तो यह है, दादाजी पानी मांग ही रहे हैं, पोते का नाश्ता पूरा हो जाता है। ये विनय है, ये सत्कार है। आपने देखा हो, जो हम आते हैं तो हमारे जो संघ के साधु हैं, हमारे संघ के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं, या जो हमारे संगस्थ लोग हैं, ये हमारे आते साथ खड़े हो जाते हैं। क्यों? इनके खड़े होने से कुछ नहीं होगा। आप क्यों खड़े होते हो गुरु को आते देख? क्योंकि हमारा ये विनय भाव है, हमारा आदर सत्कार है। और शास्त्र कहता है विनय दो प्रकार से होती है, एक प्रत्यक्ष विनय और एक परोक्ष विनय। सामने भी विनय करना, और यदि आपको मालूम चल जाए कि इस समय हमारे गुरु यदि जमीन पर बैठे हुए हैं और हम उस समय तखत पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी विनय में कमी आ रही है। ये भी कहीं ना कहीं आपका विनय गुण समाप्त हो रहा है। और ग्रंथ में, मूलाचार ग्रंथ में, अन्य सारे ग्रंथों में कहा गया है कि विनय किसकी करना? तो जो हमसे पद में बड़ा हो उसकी विनय करना। यहां तक कह दिया गया कि एक साथ में 4 मुनियों की दीक्षा हो रही है, और जिस मुनि पर पहले संस्कार हुए हैं, तीनों मुनि से बड़ा वह अपने आप हो जाता है। तीनों मुनि को उसकी विनय करना चाहिए, एक साथ में, एक समय में दीक्षा होने के बाद भी ये विनय होता है। और जो व्यक्ति जितना विनय करता है उसके जीवन में उतना उतना उत्थान हो जाता है। विनय क्या है? सिर झुकाने एक मात्र को विनय नहीं कहते।
सिर को झुकाना मात्र विनय नहीं है, लेकिन जहां पर मन, वचन और काय ये तीनों योग एक साथ झुक जाते हैं उसका नाम विनय है। इसलिए तो आप क्या कहते हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, मन शुद्धि वचन शुद्धि कहते हो। आप बोलते ना त्रिभक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं, त्रिकाल नमस्कार करता हूं, क्यों कहते हो? जिससे कि हमारे जीवन में विनय करने से क्या था, आप पढ़ते ना विद्या ददाति विनयम, कि जितना आप विनय करोगे आपके जीवन में उतनी ही विद्या की प्राप्ति होगी, हमारे जीवन में उतनी ही क्रियाएं की प्राप्ति होंगी। तो आपको अपने जीवन में पहले तो यह समझना है कि हम क्या हैं। अभी तो मुझे आप लोग भगवान के भक्त भी समझ में नहीं आते, शिष्य बनना तो दूर की बात है। भक्त कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं भक्त? आप क्या हो? आप सब कहते हैं हम भक्त हैं, तो भक्त कौन से तरह के हो? भक्त भी 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? बोलिए ना, कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से 3? एक होता है भक्त, एक होता है बेभक्त, और एक होता है कम भक्त। क्या? एक होता है भक्त, एक होता है बेभक्त, और एक होता है कम भक्त। बेभक्त कौन सा होता है कि मंदिर का दरवाजा 3 बजे बंद होने वाला है, वो 3:30 बजे आके दरवाजा पीटेगा, सुरेश जी खोलो, सुरेश जी खोलो। अरे सुरेश जी कैसे खोल दे? सुरेश जी कैसे खोल दे जब मंदिर की व्यवस्था ही बंद है? तो ये बेवक्त होते हैं कि इनका कोई समय ही नहीं है। भैया बत्ती का समय 9:30 से 10:30 बजे, 11:30 बजे आएगा, बोले दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जाप का समय, जाप के समय दरवाजा खोलो। ये क्या है? ये इंसान का भक्त की भाष नहीं है, ये बेवक्त है। क्या है? बेवक्त है। तीसरे नंबर का कौन सा है? कम भक्त। कम भक्त कोई गाली नहीं है। कम मतलब क्या होता है? थोड़ा, और भक्त मतलब समय। तो जिसके पास में देव शास्त्र गुरु की आराधना करने के लिए समय कम है, वह कम भक्त है। कम भक्त को बोले महाराज कम भक्त क्यों कह रहे हो? तो कम भक्त कौन है? जिसके पास में भगवान की भक्ति करने के लिए समय कम है। भैया मैं तो 8 बजे आऊंगा, अभिषेक करा देना। अरे भाई 8 बजे तो तू आएगा, लेकिन 8 बजे आने के पहले प्रोसीजर देखो होता क्या है। कई बार होता है जब हम आहार लेते ना, आदि बड़ी जल्दी में आता है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आज सब हट जाओ। बोले, मैं बोला क्यों हट जाओ? बोले मुझे भी आहार देना है। अरे भैया जो सामने लाइन से खड़े हो क्या आदमी नहीं है? आपकी भक्ति तो ऐसा होना चाहिए कि आप हजारों लोगों के बीच में बैठे भी हो तो गुरु महाराज आपको बोलें कि भाई इधर पे आइए, और इधर आने के बाद में खड़े हो जाइए। ये आपकी भक्ति का परिणाम होता है, ये आपकी भक्ति हुआ करती है। आपकी भक्ति ये नहीं होती, आपकी भक्ति ये नहीं होती कि तुम जबरदस्ती आए जा रहे हो, मुझे मन में आ रहा है यार ये क्यों आ गया। भक्ति ये नहीं होती। और भक्ति का फल चाहने का प्रयास करें। तो क्या है? एक है बेभक्त और एक है कम भक्त, और तीसरा कौन सा है? भक्त। भक्त कैसा होता है कि यदि मुनि महाराज आहार को जा रहे हैं, भैया महाराज जी का चौके में कहीं पर भी आहार हो, लेकिन निरंतराय आहार हो जाए। चौके में हम आहार देने पहुंचे हैं, मुझसे कोई बात नहीं, 1 गिलास भी नहीं लिया चलेगा, लेकिन गुरु का आहार तो अच्छी तरह से हो रहा है। ये भक्त की परिभाषा होती है कि मेरे आराध्य हैं, मेरे जो गुरु हैं उनका आहार अच्छे से। मैं दर्शन करने आया, मुझे तो पीछे नहीं लगाई, और इसको लगाते रहते हैं ये 2004 से जुड़ा हुआ है, ये 2008 से जुड़ा हुआ है। अरे भाई ऐसा नहीं, आप तो ये बोलिए कि मेरे कम से कम जीवन के पुण्य हैं कि कुछ लोग बाहर ओटले पर बैठे हुए हैं, मैं कम से कम भगवान के समोषण में तो बैठा हुआ हूं। इतनी आराधना करोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम तो इसमें लगे हैं क्या, और तो वो जानकार है तो उसको लगाए जा रहे हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है। भगवान के समोषण में भी भगवान की दिव्य ध्वनि कब खिरती है? गणधर के सद्भाव में। गणधर के अभाव में तो भगवान की दिव्य ध्वनि भी नहीं खिरती। तो यदि कोई व्यक्ति सालों से लगा हुआ है, सेवा में लगा हुआ है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको देखकर यदि संघ के साधु गुरु महाराज थोड़ा सा ज्यादा मुस्कुरा दिए तो घबराते क्यों हो? ये सोचो कि महाराज कम से कम मुस्कुराते तो है। एक व्यक्ति आया, रायपुर की बात है 2009 की, वहां मंत्र दीक्षा का प्रोग्राम चल रहा था। लगभग 120 लोग उसमें एकत्रित हुए। नरेंद्र ठोलिया जी रायपुर के हैं, काफी भक्त हैं, आप सब जानते हैं। उन्होंने अपना नंबर 120 पे लिखवाया, और बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ व्यक्ति, जैसे आप सब जुड़े हैं, अशोक भाई जुड़े, सब जुड़े हैं, तो बहुत जुड़ा हुआ आदमी। तो उसने, मैंने उससे पूछा कि भाई तूने अपना नंबर 120 क्यों लिखाया? बोले महाराज जी मैंने अपने
कर्मचारियों मतलब जो कार्यकर्ता यहाँ के थे, जो मंदिर के कर्मचारी थे, उनसे कहा था कि मेरा नंबर जो है संस्कार मंच जब बनेगा, सौभाग्य मंच बनेगा, तो सबसे आखिरी में लिखना, जब महाराज वो जाप का कार्ड देंगे, जब सबसे आखिरी में मैं लूंगा। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले महाराज जी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे गुरु के पास मेरे से पहले 119 आदमी तो हैं, मेरा नंबर 120 आ रहा है, तो कम से कम मेरे गुरु को चाहने वाले 119 लोग तो और हैं। ऐसी श्रद्धा भक्ति सबकी हो जाए तो आपको यहीं पर बैठे बैठे परमात्मा की प्राप्ति है। लेकिन आदमी तो पीछे से आता है और आगे आने का काम करता है। और ध्यान रखना, जो ऐसा काम करेगा कि पीछे से आगे आने का प्रयास करेगा, तो ऐसा ना हो जाए कि बाद में भी पीछे से आओ और आगे जाने का प्रयास हो जाए। भक्ति करिए, भक्ति ऐसे ही करिए कि आपकी भक्ति को देखने के बाद, आपकी श्रद्धा को देखने के बाद, आपके गीत को सुनने के बाद, आपके व्याख्यान सुनने के बाद जो उपस्थित लोग हैं उनके मन में ऐसा भाव आए कि कितना सुंदर आदमी बोल रहा है, कितना सुंदर द्रव्य से पूजा कर रहा है, कितने सुंदर भावों से आहार दे रहा है, तो उसके आपको देखकर लोगों के मन में भाव आए तो आपके जीवन का कल्याण है। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।